तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास मतलब एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैं उसका डाउट बता दे रहा हूँ। देखो, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, इस v की कितनी मिनिमम वैल्यू हो सो दैट द बॉल हिट्स फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। अच्छा, यहां से अगर फोर्थ लूंगा, देखो 1 2 3 4, क्या ये वाली होगी फोर्थ, यहाँ पे हिट करनी चाहिए, ये वाली होगी। तो क्या बॉल मेरी कुछ ऐसे करके आए और यहाँ पे आके हिट कर जाए, ऐसा कुछ पाथ होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ होगा ना। तो यानी हॉरिजॉन्टल में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, क्या इसको हॉरिजॉन्टल में यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल में करनी पड़ेगी कि नहीं। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी ये जरा देखते हैं हम कितनी होगी। देखो उसने बोला है ईच स्टेप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी कितना 25 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर मैं रेंज निकालूं, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालूं, तो या फिर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना चलना पड़ेगा, बोलो कितना चलना पड़ेगा। माने कि एक्स बोल देता हूँ, चलो मैं एक्स में कितना चलना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, क्या इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरी एक्स निकल आएगी सर। तो मैं क्या करूंगा 3 × 25 कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, या फिर बोलूं 0.75 मीटर बोल दूं इसको, बोलो। सिमिलरली वर्टिकल में कितना ट्रेवल करना होगा इसको, वर्टिकल डायरेक्शन देखो जरा। अब वर्टिकल के थोड़ा कलर अलग ले लेता हूँ, ये ले फिर 0. देखो वर्टिकल क्या मुझे यहाँ तक पहुंचना है ना, यहाँ तक पहुंचना है ना, और आना कहाँ से है यहाँ से। तो वर्टिकल में मुझे कितना चलना होगा बोलो। देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी कि 4 सीढ़ियां चलनी पड़ेंगी वर्टिकल में। तो देखो इसने दे रखा है हाइट डिफरेंस कितना दे रखा है, हाइट डिफरेंस 20 मीटर दे रखा है। तो अगर मैं h की बात करूं तो h मेरा कितना होगा बोलो, h बोलो 4 × 20 होगा ना, 80 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। yes. या फिर मैं बोलूं 0.8 मीटर होगा कि नहीं। अब बताओ, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा v जो मैं इनिशियल v दूंगा वो मेरा कांस्टेंट होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। yes, sir. तो मैं बोल सकता हूं कि x डिस्टेंस में जो ट्रेवल करूंगा वो v × t टाइम में ट्रेवल करूंगा। मान लो t टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, तो मेरी v वेलोसिटी दूंगा और t टाइम लग रहा है, तो मेरी x डिस्टेंस ट्रेवल हो जानी चाहिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। तो x कितना दे रखा है मुझे 0.75, 0.75 इक्वल टू, क्या मेरा vt हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो इसको, बोलो। सिमिलरली इन वर्टिकल कंडीशन, भाई वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मुझे s दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, t पता है मुझे, टाइम भी पता है, ये ध्यान रखना, टाइम भी पता है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा बोलो। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊं। yes, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ मुझे कि यहाँ पे जब मैं इनिशियली इस बॉल को इस साइड में वेलोसिटी दूंगा तो यहाँ पे मेरा uy कितना होगा, uy क्या होगा 0 uy क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप s इक्वल टू आप लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन। us क्या है आपका h है ना। yes. देखो h अगर यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हो तो h को माइनस लो, माइनस h। u क्या है मेरा 0 है, प्लस हाफ a की माइनस के 10, माइनस के 10 ले लो डायरेक्टली, माइनस के 10 इंटू t स्क्वायर। जरा देखो ये 5 हो जाएगा, माइनस के 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 0.8 इक्वल टू माइनस के 5t स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बोलो। yes, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी मेरी अंडर रूट में 0.8 डिवाइडेड बाई 5 आएगी। 0.8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि ये आएगा मेरा लमसम अंडर रूट में 0.16। तो इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा मेरा, इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरा आएगा 0.4 सेकेंड मेरा आ गया, टाइम आ गया मेरा 0.4 सेकेंड। नाउ फ्रॉम हमें चाहिए क्या, v की वैल्यू चाहिए फ्रॉम इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 1 से देखो यार, इक्वेशन 1 में क्या है, 0.75 इक्वल टू v इक्वल टू क्या है? सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने 80 सेंटीमीटर लिया सर इसको 0.8 मीटर में सर आपने कैसे लिखा? क्या 80 सेंटीमीटर को 100 का डिवाइड करेंगे ना बेटा मीटर के लिए। ओके सर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। तो 80 सेंटीमीटर अगर कहीं पे है, 80 सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में लिखना है, तो इसका डिवाइड 100 का डिवाइड करूंगा ना, 80 डिवाइडेड बाई 100, तभी तो होगा मीटर में। ओके सर। क्या होगा 0.8। सर इसमें 4 क्या है? कहाँ पे 4? फोर्थ स्टेयर मतलब 4 ये है ना, देखो देखो यहाँ से 1 स्टेयर, 2 स्टेयर, 3 स्टेयर, 4 स्टेयर। ऊंचाई, कितनी ऊंचाई चलनी पड़ी हमें, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, फिर तो ऊंचाई 0 होगी ना यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, फिर ऊंचाई 0 है, फिर यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा, फिर ऊंचाई 0 है, फिर हमें हमें 4th स्टेयर पे पहुंचना था, चौथी सीढ़ी पे पहुंचना था। तो चौथी सीढ़ी के लिए हमने रेंज ऐसे हॉरिजॉन्टल में निकाला, x इतना हो रहा है, और वर्टिकल में निकाला हाइट इतनी हो रही है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को मिक्स करके हमने इक्वेशन 1 में जरा देखो, v इंटू टी की जगह 0.4 पुट कर दे, तो मेरा v कितना आ जाएगा, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपका आएगा लमसम 1.875 मीटर। ये इनिशियल वेलोसिटी अगर v की रखोगे तो आपका जो तो सेंटीमीटर में नहीं है बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको 187.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसे बोल दो आप। मीटर सेंटीमीटर, अब देखो मीटर में मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जी किस में यूज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में यूज कर रहे हैं ना, जी कर रहा है कि नहीं, 10 जो जी की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो मीटर पर सेकंड में यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था। आप सेंटीमीटर करना चाहो तो जी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज करो, फिर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आई थिंक किसी बच्चे की क्लास भी ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो शायद इसीलिए ज्वाइन नहीं हो रही है कि हम वहां पर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं हो रही है? हाँ बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? काफी लेट हो जाते हो बच्चे आप। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है जो कि एक बच्चे का डाउट था, वो हमने पहले सॉल्व किया, क्योंकि डाउट जो होते हैं वो हम लोग 6 बजे टाइम से पहले आ जाते हैं कुछ बच्चे जिनको डाउट ना होता है। अच्छा कोहोस्ट बना दो, ठीक है चलो कोहोस्ट बनाता हूँ, जिससे कि आप वो करते रहना। किसको बनाऊं कोहोस्ट, किसने बोला है उसी को बना देता हूँ। अक्षरा, अक्षरा को ही बना देता हूँ। अक्षरा को होस्ट हो इस टाइम पे, और आप जो भी बच्चा आएगा उसको आप मतलब एंटर करवा देना। एक बच्चे को और बना देता हूँ मैं, काजल चौधरी, एक करण को बना देता हूँ, चलो करण को भी को होस्ट बना देता हूँ। और आप लोग क्या करना, जो भी जैसे कोई बच्चा एंट्री करता है उसको आप एंटर कर देना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है तो मुझे दिखाई नहीं देता बच्चा कोई एंटर कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर क्लास को आज। तो आज टॉपिक है वो है हमारा M2D का ही रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम क्योंकि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बारिश से रिलेटेड कुछ होने वाला है आज, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम से कंसेप्ट देखने वाले हैं और उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग बहुत काफी लेट हो गए हो, तो स्टार्ट करते हैं बिना बिना किसी देरी के। देखो, क्या आपने देखा है कि बारिश होती है तो छाता किधर पकड़ना चाहिए? ये एनिमेशन से समझ में आ रहा है। जब बारिश आ रही है, आप खड़े हुए हो, कोई हवा नहीं चल रही, तो आपको छाता कैसे पकड़ना होगा? जस्ट बारिश के अपोजिट। बारिश अगर डाउनवर्ड आ रही है तो छाते को ऊपर पकड़ो, तभी तो बच पाओगे। सिमिलरली अगर मान लो बारिश इधर से आ रही है तो क्या करोगे? इधर से बारिश आ रही है, इसके अपोजिट पकड़ना है ना, ऐसा आपने नॉर्मली देखा होगा सबने। सिमिलरली अब देखो, ये दो लोग बेवकूफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नीचे वाले जो नीचे थर्ड वाले में उसमें जा रहे हैं, जो
ये जो तीन दोनों लोग जा रहे हैं, देखो ना तो ये आंटी बच रही है ना ये अंकल बच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बारिश आ रही है किसी एंगल पे और वो छाता 90 डिग्री पे पकड़े हुए हैं। इनको कैसे पकड़ना चाहिए छाता? तो पीछे की पीछे तरफ की साइड। एनिमेशन से समझ में आ रहा है कि रेन मैन में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो हम क्या निकालने वाले हैं एक्चुअली में। हम निकालने Yes. वाले हैं कि हम अम्ब्रेला को किस तरह रखें। आप बाइक पे चल रहे हो तो किस एंगल से बारिश आपके फेस पे गिरेगी, और जैसे आप 4 व्हीलर में चल रहे हो तो किस वेलोसिटी से आपकी आपकी कार की शीशी पे बारिश आएगी। आपने देखा होगा जब बाइक पे चल रहे हो बिना हेलमेट के, वैसे चलना नहीं बोला हेलमेट के, तो हाथों पे हेलमेट लगा के चल रहे हो, हाथों पे बूंदें गिरती है तो थोड़ा तेज लगती है हाथों में। यस सर। हाँ, थोड़ा तेज अगर बाइक को Yes. हाथों में लगती है, अलग से पता चलता है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, हाथों में लगने लगी, जलन सी होने लगती है हाथों में। वो क्यों Yes, sir. होती है भाई? क्योंकि आप भी स्पीड में चल रहे हो और आपकी बारिश भी स्पीड में आ रही है, तो दोनों का टकराव होगा तो लगेगी तो है ही। अब हम देखते हैं, पहले देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। रिलेटिव, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है ये चीज रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर कार ए की निकालू बी के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालू तो मैं क्या बोलूंगा, वी ए माइनस वी बी। और ये क्या थी, वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली ये वी बी क्या है, का स्पीड ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बी की वेलोसिटी निकालूं विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी बाई ए, तो वी बी माइनस के वी ए, तो वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये चारों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज याद रखना कि हम वी ए को वी ए जी भी लिखेंगे और वी ए भी लिखेंगे, वी बी को हम वी बी जी भी लिख सकते हैं और वी बी भी लिख सकते हैं, वी ए को हम वी ए जी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो Yes. अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। चलो वेक्टर फॉर्म में हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे मान लो अगर आपकी बारिश हो रही है, सिंपली बारिश हो रही है और आप क्या कर रहे हो, आराम से खड़े हुए चिल मार के बारिश आपको नीचे की तरफ आ रही है, आप खड़े हुए, तो उस टाइम पे बारिश की वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं हम। वेक्टर फॉर्म में आपको याद हो तो हॉरिजॉन्टल में हम कौन सा क्या लेते हैं, आई लेते हैं, जे लेते हैं। इधर लेंगे हम आई कैप और इधर लेंगे हम जे कैप, और अगर इस डायरेक्शन में स्पीड होगी माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी तो क्या लेंगे, माइनस आई कैप, Minus I. और अगर इस डायरेक्शन में होगी माइनस वाई में होगी तो हम क्या लेंगे, माइनस जे कैप। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो जब आप रेस्ट पे हो तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब बारिश नीचे की तरफ आ रही है, बारिश अगर नीचे की तरफ आ रही है, बारिश तो हमेशा नीचे जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं बारिश। कभी ऐसा होता है कि जमीन से बारिश होती उल्टा आसमान की तरफ जाए, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा ऊपर से नीचे ही आती है। तो बारिश की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस के वी जे कैप। क्यों होगी, क्योंकि बारिश की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है, माइनस वाई की डायरेक्शन, माइनस के वाई की डायरेक्शन है, तो क्या माइनस के जे लेंगे कि नहीं? तो हमारा बारिश की वेलोसिटी हो गई, बारिश की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारी हो गई माइनस के वी जे कैप, और सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया क्या, हमारा 0। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। हमें रेन की वेलोसिटी चाहिए मेन के रेस्पेक्ट में। तो जैसा कि मैंने ए बी वाला फॉर्मूला बताया था ना, वी आर एम को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, मेन चाहिए हमें। वी आर जी की वैल्यू क्या लिखी है हमने यहाँ पर, माइनस के वीजे, है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. सिमिलरली वी मेन की वैल्यू क्या है हमारी, 0। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या आ गया, माइनस के वी जे कैप। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, आप वी ए बी वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, वी ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है हमेशा, ग्राउंड के। ऐसे ही हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे वहां पे पढ़ाएंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, वहां पे भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सब कुछ होगा। देखो आपको इतना समझ में आ गया कि रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन आपका आ गया माइनस के वी जे के। सिमिलरली अगर आपका सेकंड केस लूं कि आपका मेन थोड़ा सा स्पीड से दौड़ रहा है, आप थोड़ी स्पीड से दौड़ रहे हो,
किसी स्पीड से दौड़ रहे हो, जब आप किसी स्पीड से दौड़ोगे, किसी बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, बेटा अब वॉइस सबको आ रही है ना? यस सर। अच्छा देखो, ये अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दौड़ेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दौड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी? अब वी आई क्या? यू आई कैप हो जाएगी। सिमिलरली अगर रेन सिंपली गिर रही है, हवा नहीं चल रही है कोई भी, अभी हवा नहीं चली, हवा चलेगी, आगे चल के हवा चलेगी, जब हम क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करेंगे तब हवा भी चलेगी, डोंट वरी। तो हवा अगर नहीं चली तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो तो डाउनवर्ड ही गिर रही है, माइनस के वी जे कैप ही रहेगी कि नहीं? यस सर। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन चाहिए, तो वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी, फॉर्मूला वही लगेगा, वी आर जी माइनस के वी एम जी। वी आर जी अब क्या है हमारा? माइनस के वी जे कैप, वी आर जी वही है माइनस के वी जे कैप, माइनस अब क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया क्या? माइनस के यू आई कैप। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो हमारा इस बार एक्सप्रेशन आ गया वी आर एम इक्वल टू माइनस के वी जे कैप माइनस के यू आई कैप, क्योंकि हमारा मेन दौड़ रहा था इस बार और बारिश भी आ रही थी, तो दोनों की वेलोसिटी थी, इसलिए दोनों आ गए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हम देखो, हम अम्ब्रेला को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया आपको, अम्ब्रेला को सर, कैसे पकड़ना। हाँ बेटा बोलो। सर पीछे सर जो आपने बताया सर उसका आंसर नहीं आएगा? किसका बेटा? ये आपको मेथड है, अभी ये मेथड है, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नहीं है, ओके सर। ये क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिर्फ अभी मेथड बता रहा हूं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस तो भी आएंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो ये तरीका है। देखो जैसे मान लो अब बारिश ऐसे आ रही है, आप दौड़ रहे हो, तो आपको आगे की तरफ, मान लो आप रेस्ट करो, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट टू बारिश के। ये बताना चाह रहा है कि द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट वी आर एम। वी आर एम मतलब जो वेलोसिटी रेन की विद रेस्पेक्ट टू मेन आएगी उसके हमेशा अगेंस्ट आपको रखना है। क्या याद है आपको? यहाँ देखो, यहाँ पे जो रेन की वेलोसिटी थी उसके अगेंस्ट ही तो रख रहे थे अम्ब्रेला को। देखो इधर इधर ये पागल थे, बेवकूफ थे, इनको कैसे रखना चाहिए था? अम्ब्रेला ऐसे रखना चाहिए था, क्या रखना चाहिए था? बोलो सर। अभी तो ये रेन से बच पाते। तो हमेशा रेन के अपोजिट डायरेक्शन में रखना चाहिए हमेशा अम्ब्रेला। तो इस क्वेश्चन में इतना ही बताया है बस। अब जरा आया क्वेश्चन, अब करो इस क्वेश्चन करो, ये करो ट्राई। वेट करो बेटा, वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोगों का भी, बाकी लोग भी करना चाहते हैं। कोई ऐसा आया है जिसने कल या परसों क्लास ज्वाइन नहीं की हो, मतलब 4-5 दिन, दो या 4 क्लास पहले वाली मिस की हो, ऐसा कोई है क्या? नो सर। पिछले वाली 1-2-3 क्लास, 2 या 4 क्लास मिस कर दी हूँ। हाँ 2 बच्चों ने हैंड रेस की है बेटा। अभिषेक है, पीयूष है, स्मृति ठाकुर है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको डांटने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कितने बच्चों ने क्लास पीछे वाली 2 या 3 क्लास मिस की। मैं ये जानना चाहता हूँ, 2 या 3 या 4 या 10 या 15 जब से ज्वाइन नहीं किया है। अभिषेक, शिवांशी, अंजू चौधरी, कई लोग हैं ऐसे। ठीक है चलो, कोई ना, अभी समझ में आ रहा है सब लोगों को बेटा? यस सर। कोई ना, कोई प्रॉब्लम थी? ज्वाइन क्यों नहीं किए थे? कोई प्रॉब्लम थी, रहती थी? सर बीमार थी मैं। बीमार थे? सर मेरी ट्यूशन के टाइम शाम को सर बीमार था। अच्छा बीमार थे कुछ, मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू ज्यादा चल रहा है। हाँ मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर प्रॉब्लम है,
इसीलिए भी थोड़ा सा। सर मेरी कैब पे थी स्कूल में। अच्छा अच्छा ठीक है सर रिकॉर्डिंग, मेरी क्लास थी स्कूल में, ट्यूशन थी सर। हाँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख के आप काम अभी देख लीजिएगा, तभी समझ में आ जाएगा सारी चीजें। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम। तो याद रखिए एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको किसी को मिस नहीं करना। जितने भी लोग हैं ग्रुप में सबसे बोल देना कि एनएलएम स्टार्ट होगा कल। लास्ट एक क्लास छोड़ के एक क्लास में एक और क्लास होगी जिसमें कि हमारा रिवरबोर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वो भी इजी है, वो भी इसी तरह इजी होगा, बट वो एनएलएम ये हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एनएलएम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा कितने लोगों का आंसर आया वो एंड रेज करो। सबका हैंड डाउन कर दे रहा हूं मैं, अब आंसर जिसका आ जाए वो एंड रेज कर। वरुण क्या आंसर आया आपका? सर 2 क्या है? सर 2 टू आंसर आया। टू क्या मतलब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? देखो जरा क्या पूछा है पहले। उसने पूछा है द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली। अच्छा इस क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? वरुण आप हाँ So, आप explain करो। train की velocity with respect to ground 8 मीटर पर सेकंड है। मैन जो मूविंग वेलोसिटी है उसकी 6 मीटर पर सेकंड है, और हमें एंगल निकालना है अम्ब्रेला का। अम्ब्रेले का एंगल निकालना है जिससे कि हम भीगे ना, यही बात है ना? यही बोल रहा है, अवॉइड गेटिंग वेट। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले दे रखा है कि भाई एक सेकंड, ठीक है, हमें दे रखा है कि अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? 6 आई कैप सबसे पहले 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब मेरी रेन तो नीचे की तरफ ही गिर रही है, नीचे तरफ ही गिर रही है ना, उसने बोला है वर्टिकली गिर रही है, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? -8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो सर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही होगा ये फॉर्मूला। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है मेरा? -8 जे के होगा, माइनस है माइनस, ये क्या हो जाएगा? mg क्या है आपका? 6 आई के। तो हमारा ये वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। अच्छा अब मुझे चाहिए क्या? एंगल चाहिए। देखो हमारा क्या है, यहाँ पे इसने दे दिया है कि -8, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या है? -8 है, और इस डायरेक्शन में क्या है? -6 है। तो क्या मेरा कुछ रिजल्टेंट इन दोनों का इधर आएगा? कहीं इधर आएगा नहीं आएगा? इन दोनों के बीच में अगर मान लूं मैं ये एंगल है, ये वर्टिकल से एंगल निकालूं अगर मैं थीटा है, तो मेरा छाता किधर पकड़ना होगा? बारिश का डायरेक्शन ये है, तो क्या मुझे छाता इधर पकड़ना होगा कि नहीं? मुझे अगर ये थीटा पता चल जाए तो क्या मैं काम बन जाएगा मेरा? बोलो यस सर। ये थीटा कैसे निकाल सकता हूँ मैं? कैसे निकाल दूंगा? टेन थीटा बोलो। टेन थीटा क्या होगा? वी एक्स डिवाइडेड बाई वी वाई होगा, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट वी आर एम का एक्स कंपोनेंट बोल दो, चलो वी आर एम का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी आर एम का वाई कंपोनेंट। अब इसका हाँ बेटा बोलो सर, ये थीटा नीचे वाला हॉरिजॉन्टल के साथ लगेगा कि वर्टिकल के साथ? आप कहीं पे भी ले लो, वर्टिकल के साथ लेना चाहते हो वर्टिकल के साथ ले लो, हॉरिजॉन्टल के साथ लेना चाहते हो हॉरिजॉन्टल के साथ ले लो। अच्छा इसकी कह रहे हो, इसकी? हाँ ठीक सही कह रहे हो आप। ये इधर वर्टिकल के साथ है तो इधर भी वर्टिकल के साथ। समझ में आ रहा है? यस। आप चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ निकालना चाहते हो हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लो, वर्टिकल के साथ निकालना चाहते हो वर्टिकल के साथ निकाल लो, कहीं भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा वी आर एम का एक्स कंपोनेंट क्या है? आई वाला ही होता है,
भाई एक्स कंपोनेंट कौन होता है? आई वाला ही तो होता है एक्स कंपोनेंट। यस सर। जब हमारा एक्स डायरेक्शन इधर है, वाई इधर है, तो आई इधर होता है ना, एक्स डायरेक्शन में ही होता है ना आई, और जे इधर होता है। तो एक्स एक्स कंपोनेंट क्या है मेरा? -6 है, और वाई वाला कंपोनेंट क्या है? -8 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये एक देखो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो tan थीटा मेरा आ गया कितना? 3/4। आपको 3 4 5 का ट्रायंगल याद है? मैजिक ट्रायंगल। यस सर। यस 3 4 5 का ट्रायंगल था हमारा। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसमें 30, ये एंगल कौन सा था बताओ जरा? 37। ये क्या था? क्या था एंगल ये? 37। हाँ? अरे 3 और 4, ये एंगल था मेरा 37, और ये क्या था? 53। 53। सर उल्टा कर दिए हम, ये वाला 37 था, ये 37 था, ये 53 था। अब देखो इसमें से 10 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 3/4 कैसे आएगी? क्या मेरे 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अरे बोलो। यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3। परपेंडिकुलर किसके लिए होगा? 37 के लिए तो होगा 3 परपेंडिकुलर। यस सर। बोलो सर क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मैं कि 3 अपॉन ये किसकी वैल्यू आएगी? 10 37 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। 10 यस सर। 37, यहाँ से 10 37 निकालो। 10 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाई 4 होगी कि नहीं होगी? तो मैं क्या इस 3/4 को 10 37 रख सकता हूँ? 10 37 जैसे ही रखा तो मेरा थीटा क्या आ गया? 37 डिग्री आया कि नहीं आया? तो यानी कि ये मेरा 37 डिग्री आया, तो मुझे छाता कितने पकड़ना होगा? 37 डिग्री। क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। ये कैसे आया सर? क्या 37 बेटा? ये ट्रायंगल है, हमने पढ़ा था, आपको याद हो, सर ये तो मैथमेटिकल पता है टूल। सर। मैथमेटिकल टूल पढ़ा था हमने, यस सर। सर ये उसमें हाँ 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 बोलो। सर जैसे सर ये 3 सर जैसे आपने कहा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर हाँ जैसे हमारा 4 और 3 है तो सर इसके बीच का एंगल सर आपने बेटा ये ट्रायंगल हमने मैथमेटिकल टूल में मैजिक ट्रायंगल के नाम से पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था कि ये ट्रायंगल 37 53 का जो ट्रायंगल होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद रखना, क्योंकि 10 37 की वैल्यू वैसे हमें याद नहीं होती है, इसीलिए 10 37 और 53 की वैल्यू इस ट्रायंगल की हेल्प से निकालते हैं। इसीलिए मैंने बोला था, उसी टाइम पे बोला था कि ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आपको अभी अभी भी याद कर लो इस ट्रायंगल को, मैजिक ट्रायंगल। आप एक काम करना, गूगल पे जाके 37 53 मैजिक ट्रायंगल डाल देना, ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा आपके क्लास के बाद। उस ट्रायंगल को याद कर लो, रट लो उस ट्रायंगल को, क्योंकि सपने में भी उस ट्रायंगल में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो ट्रायंगल बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है आपका, ये याद करना पड़ेगा, क्या ही करें, इसका कोई और चॉइस है ही नहीं। तो ये 37 की वैल्यू कैसे याद करोगे? साइन 37, कॉस 10, किसी की वैल्यू निकाली जा सकती है ना इस ट्रायंगल से। 53 की वैल्यू किसी की भी निकाली जा सकती है। तो ये आपका, आपने शायद हो सकता है कि मैथमेटिकल टूल की क्लास मिस कर दी हो, इसलिए शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जिन्होंने क्लास ली होगी उनको समझ में आ गया होगा कहाँ से लिया ये ट्रायंगल। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस यस सर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। यस एक और क्वेश्चन है, इसको करो जरा। इसमें तो सिंपली आपको क्या दे रखा है? मैन इज वॉकिंग। अच्छा क्वेश्चन आप ही समझाओगे ना, कोई समझाएगा क्वेश्चन? हाँ स्मृति ठाकुर, समझाइए क्वेश्चन को जरा। सर एक मैन एक रोड पे चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर की वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसकी ठीक है। वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रेन की मैन के साथ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब मैन 3 मीटर पर सेकेंड 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा है, तो मैन की वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड?
जैसे वहां पे पिछले I- क्वेश्चन हमने Sir, लिखा था 6 आई I- कैप लिखा था, I यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 आई कैप लिखेंगे 3 सिमिलरली, ठीक है। सर 3 I कैप रेन की वेलोसिटी को क्या लिखेंगे -10 माइनस के 10 जे कैप, ठीक है। ठीक है। और सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो पहले लगाया था हमने। अच्छा ये जो आंसर्स है ना अंडर रूट में होंगे, जो आंसर्स हैं अंडर रूट में होंगे। चलो ठीक है, एक दो को अंडर, ये छोटी छोटी वैल्यूज को अंडर रूट में मत रहने दो, ये अंडर रूट में होगा होंगे। सर अब बी देखो बी यार, बी आंसर आ रहा है आपका, यस सर। ठीक है चलो देखते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि आपका जब आपका रेन नॉर्मल आपका दौड़ रहे हो तो आपका यू क्या हो जाएगा, यू मैन, मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा बोलो, 3 आई कैप होगा यस सर Yes, Yes, sir. किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी जी वी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के 10 जी कैप किलोमीटर पर आवर। नाउ अब फॉर्मूला क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी ऑफ क्या रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही था फॉर्मूला। Yes, sir. अब आरजी क्या है हमारा, आरजी माइनस के 10 जी कैप है, माइनस के 10 जी कैप है, Yes, sir. माइनस 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 के 3 आई कैप, ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए भैया, मैग्नीट्यूड चाहिए। किसी को डाउट है क्या, कोई हैंड रेज कर रहा है कोई शायद, हाँ सर तक कोई डाउट है क्या, यथार्थ ठीक है नहीं है। अब हमें No, sir. आपको याद हो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने बताया था कि मान लो x कोई वेक्टर है, x मान लो हाँ कोई p वेक्टर है, चलो p वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप कुछ लिखा हुआ है, तो p का अगर मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा तो हम करते थे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करते थे। Yes. सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे वी आर एन का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे अंडर रूट में माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर। अब क्या करोगे इसको, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 109 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, sir. तो आंसर सी इज करेक्ट। आगे बढ़े। Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन आ गया, करो इसको। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही होगा, क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन से ही होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सर इसमें ये कार की वेलोसिटी है या मैन की? अ मैन इज इन अ टॉपलेस कार। बेटा कार हो मैन हो हमें इससे मतलब नहीं होता। अगर कहीं पे बोल दिया कि एक भैंस जा रही है, हमने मैन को लिया था एक वेरिएबल, आप इसकी जगह कार भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी ना है, यस जरूरी थोड़ी ना। तो अब वर्ड्स पे मत जाओ, अंडरस्टैंडिंग पे जाओ, एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है वो, अंडरस्टैंडिंग पे जाना है ना कि वर्ड्स पे। कुछ भी हो सकता है उसमें कोई। सर पिछला क्वेश्चन रिपीट कर। अच्छा पिछला क्वेश्चन रिपीट करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, दोबारा से एक्सप्लेन करूं उसको, दोबारा से एक्सप्लेन करना है बेटा। यस सर क्या हो गया, नेटवर्क इशू हो गया था सर नेट बेटा, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या पूछना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा मुझे, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, बताओगे कुछ। सर बोल रहे रिपीट कर दो एक बार। अच्छा ठीक है, फिर से उनके नेटवर्क सर, पे प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क में हो बेटा आप, तो मैं एक्सप्लेन करूं। यस सर अच्छा ठीक है चलो, देखो हमारे एक मैन वॉक कर रहा है रोड पे जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो मैन हमारा वॉक कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हमने माना 3 आई कैप की वेलोसिटी है। सिमिलरली हमारा रेन गिर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में, तो हमने उसको माना माइनस के 10 जे कैप। हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला था
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी। आर जी हमने निकाल दिया था यहाँ पे -10, और एम जी हमें पता था मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -3। तो दोनों को देखा, दोनों को साथ में रखा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड होगी। हमने फिर देखा कि मैग्नीट्यूड यूज भी किया है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता था कि अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर के होता तो के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर करते थे इन अंडर रूट, तो हमारा क्या आ जाता, मैग्नीट्यूड आ जाता। तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया कि माइनस आई के जो जे का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारा आ गया अंडर रूट में 109 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बेटा? बोलो। यस सर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करो बच्चों। सर 42। क्या आ रहा है? 42 क्या आ रहा है? 42 मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड आ रही है बेटा? 42 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? रेन की। रेन। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। उसने कार की स्पीड दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर, और उसने बोला है कि अम्ब्रेला को उसको होल्ड करना पड़ रहा है 60 डिग्री पे। सर आपका माइक माइक ऑफ है आपका। सर माइक आपका माइक ऑफ हो गया। हम उसने दे रखा है, कार की स्पीड दे रखी है उसने 18 किलोमीटर पर आवर, और उसने बोला है कि भाई जो छाता पकड़ना पड़ा है ना हमें भीगने से बचने के लिए 60 डिग्री पे पकड़ना पड़ा है। तो हमें बताओ कि रेन की वेलोसिटी क्या है? किसी और का आंसर आया क्या बेटा? समझ में आ रहा है ना क्लास में? ये बताओ पहले, टॉपिक समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ तो नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। एकदम कूल माइंड से देखोगे ना तो इसमें दो ही चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल को आई कैप ले लो, वर्टिकल को जे कैप ले लो, उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही करना है क्वेश्चन, बहुत कूल क्वेश्चन है ये, नंबर रखे से मिल जाते हैं एग्जाम में एकदम मजे से। हुआ किसी का? सर 0.3 0 पॉइंट क्या आ रहा है? 0.3 3। ठीक है ठीक है, चलो वेट करते हैं, बाकी किसी और का आंसर भी आने देते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। सर 6√3 6√3 आ रहा है, ठीक है। सर √8। √8 आ रहा है किसी का। सर वेट करते हैं क्या आता है, देखते हैं। सर 18 √3। 18 √3 ठीक है ठीक है, 18 √3 ठीक है। करेंट, चलो करते हैं क्वेश्चन को। देखो
अ टॉपलेस कार विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि u मेरा दे रखा है कार का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है 18 आई कैप दे रखा है यस सर। किलोमीटर Yes, पर sir. आवर। ठीक है, अब हमें दे रखा है थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है हमारा 60 डिग्री। हमें क्या नहीं दे रखा है, वी आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं दे रखा है, ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसने पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, वी आर जी माइनस के वी सी जी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर्मूला होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें निकालना है, माइनस वी सी जी की जगह पर क्या माइनस के 18 आई कैप लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? नो नो दिक्कत, ठीक है। अब आप टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था? क्या मेरा वी आर सी का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी आर सी का वाई कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मेरा वी आर जी जो है वो जे कैप के साथ में होगा, वी आर जी जे कैप होगा कि नहीं होगा? भाई वर्टिकल वेलोसिटी जो होती थी वो जे कैप में होती थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे टेन थीटा की एक बार 1060 हो जाएगा, हो जाएगा। यस और वी आर सी की पे क्या मैं लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ माइनस के Yes, sir. डिवाइडेड बाई वी, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, वी आर सी की जगह पे वी आर सी की वी, ये तो हमें निकालने हैं, वी आर जी मुझे निकालना है, वी आर जी का, अरे इसका वाई कंपोनेंट वी आर जी होगा ना यस ये सर। डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या मैं वी आर जी निकाल सकता हूँ, वी आर जी मेरा होगा माइनस के 18 डिवाइडेड बाई 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? अंडर रूट 3। हाँ, तो माइनस के 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा लमसम आपका 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 10.4 के आसपास, 1.7 लिख सकते हो ना इसकी वैल्यू को, अंडर रूट 3 को 1.7 लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। 18 डिवाइडेड बाई 1.7, इसको जब सॉल्व करोगे तो लमसम आएगा 10.4 माइनस के 10.4 किलोमीटर पर आवर। और ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है फिर बताएगा क्या? सर ये अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जो है वी आर जी क्या है, मैं बोल सकता हूँ इसको कि माइनस के, या फिर बोलूं कि 10.4 किलोमीटर पर आवर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या ये बोल सकता हूँ इसको मैं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें सीधा clear? tan क्या थीटा वाला, इसमें हम सीधा डाल दे रहे थे कि tan 60 इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल, तो माइनस नहीं आ रहा था, फिर वो गलत होगा, ऐसे करना पड़ेगा सारा नहीं नहीं नहीं, माइनस आप देखो होता क्या है, माइनस साइन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है हमारे मेथड में। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, यहाँ पे माइनस, आपको ये वाला माइनस की बात हो रही है ना, इस वाली माइनस की बात कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे वीआरजी को ऑलरेडी माइनस ले लोगे तो माइनस साइन आएगा ही नहीं आगे। भाई वीआरजी को अगर आप पहले से ही मान के चल लो कि हमारी वेलोसिटी तो रेन तो हमेशा माइनस के ही होती है, इसको माइनस ले लो, यहाँ पे अगर माइनस ले लोगे नीचे भी माइनस ले लो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes. तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं, आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आंसर सही माना जाएगा, बस डिपेंड करता है कि जो आपने माना है उसको लिख दो पहले। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ये परफेक्ट आंसर है, 10.4 किलोमीटर पर आवर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि आपने कुछ भी लिया हो, कुछ भी माना हो, इट डजंट मैटर, कुछ भी माना हो, आपका आंसर करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? यस ठीक है, ओके। सर हाँ मैंने -18/√3 तक किया था, तो वो भी ठीक होगा या गलत होगा? हाँ, माइनस के 18/√3 किसी का आंसर आया तो करेक्ट है, नो डाउट, यस सर। करेक्ट है, Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, अच्छा अब क्या होगा, मेन आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में दौड़ रहा है, मेन तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब हवा चल रही है, बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी बह रही है। अब क्या होगा, क्या आपकी रेन जस्ट वर्टिकली गिरेगी क्या? नो सर। नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। अब क्या होगा,
आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने थोड़ा सा वो निकाल देते हैं दीवार आगे छत पे, छज्जा बोलते हैं जिसको, यस सर। है ना? क्या कभी कभी बारिश होती है तो हवा ऐसे आती है कि दीवार उस छज्जे को पार करके दीवार पे आती है हवा, वो सॉरी बारिश आ जाती है ना कभी कभी। वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि बारिश आपकी वर्टिकली ना आके किसी एंगल पे आ रही होती है। वो किस वजह से होता है? एयर की वजह से। जब आपकी एयर चल रही होती है तो आपकी बारिश का एंगल चेंज हो जाता है, वर्टिकल के बजाय कुछ किसी एंगल पे हो जाती है। देखो अब मान लो आपकी बारिश आनी चाहिए थी ऐसे, आ रही है ऐसे, ऐसे आ रही है, तो क्या इस बारिश के दो कंपोनेंट होंगे? ये वेलोसिटी है बारिश की, इस बार वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यू इस डायरेक्शन में है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? बोलो। अगर थीटा इसका वर्टिकल से है, वर्टिकल से थीटा है, तो क्या इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? u sin थीटा होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो हॉरिजॉन्टल में है इसके साथ में आई कैप आएगा, और जो वर्टिकल में है इसके साथ जी कैप आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल में है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ये तो प्लस का आएगा, ये वर्टिकल में है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव लेंगे। बोलो किसी को दिक्कत कोई? वर्टिकल साइन थीटा नहीं आता क्या? सर? वर्टिकल डायरेक्शन में cos थीटा आता है। हाँ बेटा, जहां पे देखो हमारा क्या रेजोल्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लो जिससे एंगल टच हो, अगर मेरा वर्टिकल से टच है तो वर्टिकल में कॉस आएगा, जैसे यू अगर ये है यू आएगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? यू साइन थीटा आएगा। अगर यही थीटा हॉरिजॉन्टल से टच होता, अगर यही कंडीशन ऐसे होती और एंगल अगर दे रखा मुझे ये वाला यहाँ पे दे रखा होता, तो मेरा इधर आता यू कॉस थीटा, इधर आता यू साइन थीटा। ये वेक्टर में आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाया था, याद है? यस सर। वहां पे करवाया था, ये वहां पे करवाया था मैंने आपको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में करवाया था, आप भूल गए। अब समझ में आ गया, याद आ गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट? यस। ठीक है, ओके। अब हम देखो जरा, क्या हम इसको माइनस के u cos थीटा j कैप रखेंगे, इसको प्लस के u sin थीटा i कैप रखेंगे, तो हम वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकते हैं? u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको दो कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया हमने, लिख दिया। कोई डाउट किसी को? नो सर। और हमारा मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वही था vi कैप। सिमिलरली हमारा मेन तो सीधा दौड़ रहा है ना छता लेके अपना, तो उसकी वेलोसिटी तो आई डायरेक्शन में ही होगी। तो हम वही फॉर्मूला पुराना वाला कि रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो VRM आप निकालोगे तो देखो VRG की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ से, u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप माइनस VMG की वैल्यू पुट करो यहाँ से, माइनस के VG कैप। अब देखो आई वालों को अलग कर लो, आई वाले u sin थीटा माइनस v i कैप माइनस u cos थीटा j कैप। अब हमने आई वाला अलग कर दिया और j वाले अलग कर दिए। अब हमें चाहिए क्या? मान लो एंगल चाहिए कि किस एंगल पर, हाँ बेटा बोलो सर। आई यू cos थीटा सर कैसे? आई u cos थीटा मतलब तो कैसे है ये cos थीटा? ये यस सर। बेटा ये हमने यहाँ से वैल्यू पुट की है, यहाँ से देखो ये वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ से, और ये टोटल वैल्यू, ये वाली टोटल वैल्यू पुट की है मैंने किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। यहाँ से देखो इसकी जगह पे यहाँ से पुट की है, और देखो ये छोड़ो, ये वैल्यू यहाँ से इसकी जगह पुट की है। देखो इस VRG की क्या पुट कर सकता हूँ? u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप, और VMG की जगह क्या पुट करता हूँ? v i कैप पुट कर सकता हूँ कि नहीं? बोलो। तो हमने क्या किया? आई वालों को अलग रखा। आई वाला कौन है? u sin थीटा है और v है, u sin थीटा माइनस के v i कैप, और j वाले को अलग कर दिया, u cos थीटा j कैप। अब जब देखा हमने डायरेक्शन का एंगल का फॉर्मूला हमने पता था, VRM का x कंपोनेंट VRM का y कंपोनेंट, यही था फॉर्मूला। x कंपोनेंट मतलब i का कोफिशिएंट u sin थीटा माइनस के v डिवाइडेड बाई j का कंपोनेंट माइनस के u cos थीटा। तो हमने देखा कि थीटा का फॉर्मूला आ रहा है हमारा tan इनवर्स u sin थीटा माइनस के v डिवाइडेड बाई माइनस के u cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सर रिपीट करना। क्लियर हुआ? ठीक है, रिपीट कर देते हैं।
जैसे आपकी इनिशियली वेलोसिटी किसी हवा चल रही थी, जब हवा चल रही थी तो आपकी जो एयर होगी वो डेविएट हो जाएगी अपने मेन जो वर्टिकल गिरती थी उससे कुछ डेविएट हो जाएगी हवा की डायरेक्शन में। हमारी जो बारिश है हवा की डायरेक्शन में कुछ डेविएट होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? अरे हवा अगर ऐसे चल रही है तो हमारी एयर वर्टिकली ना गिर के उस पर कुछ एंगल में झुकी जाती है ना, तो वो एंगल मान लो ये थीटा है वर्टिकल। तो हमें बारिश की जो वेलोसिटी थी उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया हमने, एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हमारा माइनस के यू cos थीटा, माइनस के क्यों आया? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वो हॉरिजॉन्टल में इसलिए आया है प्लस का क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमने इस वेलोसिटी को डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया हमने यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा जे कैप। हम इसको ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली हमारा मेन की वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको वी आई कैप लिख दिया। अब देखो हमें रेन मेन प्रॉब्लम का स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला वही वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी। हमने क्या किया, वी आर जी की वैल्यू पुट कर दी यू साइन थीटा आई कैप यहाँ से यू कॉस थीटा जे कैप माइनस वी एम जी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दी माइनस के वी आई कैप। तो हमने देखा कि यहाँ से आई आई को अलग कर दिया, जे जे वाले को अलग कर लिया। हमें फॉर्मूला पता था, टेन थीटा का फॉर्मूला पता था, वी आर एम एक्स कंपोनेंट, वी आर एम का जो है एक्स कंपोनेंट जो कि आई का कोफिशिएंट होता है, और वी आर एम का जे कंपोनेंट सॉरी वाई कंपोनेंट जो कि जे का कोफिशिएंट होता है। तो हमने इन दोनों की वैल्यू पुट की, हमारा ये फॉर्मूला आ गया। और अगर मुझे कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्पीड बोले, स्पीड बोलता है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. बता दो। ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनिमेशन से आपको फील आया था कुछ? Yes, sir. अच्छा, रेन मैन प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगी है, इजी लगी है? थोड़ा सा समझने वाली है, एक बार अगर समझ में आ गए लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटेड है। बस आप ये फंडा समझो रेन मैन प्रॉब्लम में कि हमें बारिश को सिंपल ये देखना है कि भाई सीधी आ रही है हवा के साथ आ रही है, हवा के अगर साथ आ रही है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ के वेक्टर फॉर्म में लिख लो, मेन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लो, सिंपल फॉर्मूला लगा दो वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी। यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन मिल गया, फिर आपको चाहिए एंगल कि किस एंगल पर मैं छाता पकड़ूं, वो एंगल आप निकाल सकते हो टेन थीटा इक्वल टू वी आर एम एक्स डिवाइडेड बाय वी आर एम वाई। यहां से टेन थीटा निकाल दो। सिर्फ ये तीन स्टेप है हर क्वेश्चन में, रेन मैन प्रॉब्लम का हर एक क्वेश्चन इन तीन स्टेप से हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन। ठीक है? Yes. सबको क्लियर है? यस Yes, ओके। अब आपके लिए ये तीन क्वेश्चन है होमवर्क के, तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और आज हमने क्या क्या पढ़ाया जरा ये बताओ। Sir, rain. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रेन मैन प्रॉब्लम, Question. रिलेटिव वेलोसिटी भी की है वैसे। और Yes, sir. और कोई डाउट है इसमें कोई किसी को? No, sir. No, sir. मजा आया क्लास में, ये बताओ पहले। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्लास Yes, ज्वाइन sir. फिर काफी कम लोग काहे ज्वाइन करते हो? जो लोग काफी टाइम के बाद आए हैं, मजा आया क्लास में? Yes, sir. डेली ज्वाइन करोगे? Yes, sir. हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, हमें क्या कोई अब कोई फायदा थोड़ी ना है कि आप ज्वाइन करोगे तो भाई फीस थोड़ी ना ले रहे हैं आपसे। बोलो कि आप आओगे तो हमारे मंथली फीस बनेगी। बताओ, ऐसा होता है क्या? No, sir. हाँ, तो फिर आप ज्वाइन करो ना।